हुक धागे को जोड़ देगा और धागे को खोल देगा, इस तरह एक गिरा बनाएगा। डिजाइन ने पूरी दुनिया में हाथ से बनाई के ट्रेंड को बदल दिया। पहले तो लोगों को यकीन नहीं आता था कि मशीनें लोगों की तरह हाथ से सिलाई कर सकती हैं। ये नामुमकिन था। 19वीं सदी में इस अजीम ख्याल को हकीकत में लाया गया और पहली सिलाई मशीन ने जन्म लिया। ये अमल सुई के नीचे धागे को बांधने का था, फिर धागे को नीचे हुक करने और सुई को खुद से वापस जाने के लिए हुक का इस्तेमाल किया जाता था। जब सुई एक बार चुभ जाए तो इस धागे से गुजारेगी जो पहले रह गया था, और इसी वक्त हुक नए धागे को दोबारा लगाता है ताकि धागों के दरमियान धागा और एक गिरा बनकर पैटर्न बन जाए। सिलाई करते वक्त नीचे घूमने वाले हुक को गियर के जरिए सुई की तरह घुमाया जाता है। इसे नीचे लगाते वक्त हुक को सिर्फ इतना घुमाया जाता है कि धागे को हुक कर सके, और सुई सिर्फ एक बार हुक को घुमाने के लिए आगे पीछे जाती है। ये सिलाई का उसूल था। इस किस्म की सिलाई में एक खामी थी, जब धागे का एक हिस्सा टूटेगा तो पूरा सिलाई धागा टूट जाएगा। ये सब आसानी से उतार दिया जाता था, इसलिए दूसरी नस्ल की सिलाई मशीन नमूदार हुई। अक्लमंद लोगों ने घूमने वाले हुक को बदल दिया, शटल को मुंतकिल किया और शटल में धागे का लूप डाला। जब ऊपरी धागा सुई के जरिए नीचे लाया जाएगा, शटल धागे को ऊपर से नीचे आने वाले धागों के जरिए ले जाती है ताकि एक बना हुआ स्ट्रक्चर बन सके। जब सुई पीछे एट जाती है तो उसी वक्त धागे को सख्त कर दिया जाता है। शटल को इस वक्त तक वापस ले जाएं जब तक कि शटल और सुई को हरकत देने के दरमियान ऊपर और नीचे के वक्त का फर्क रहे। इस तरह इसमें अलग सिलाई नहीं की जा सकती। ये फ्लैट कंपैरिजन सिलाई का उसूल है। इस उसूल के मुताबिक हम शटल को घूमने के काबिल कॉल से बदल देते हैं। मौजूदा ढांचा अपनाया गया है, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। अब जब भी को सिलाई करता है, कपड़े को दस्ती तौर पर घसीटना पड़ता है। सुइयों की सिलाई पिच एक जैसी नहीं होती, इसलिए लोगों ने मशीन पर गियर रैक लगाने का सोचा। गियर रैक लगाने के बाद गियर बार कपड़े को एक खास फासले तक धकेलता है। ये यकीनी बनाता है कि हर सिलाई हो सकती है। तब से इस किस्म की सिलाई मशीन पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने लगी।